आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 2020 में जो जीमेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चंस में कौन से पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और किस पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आपका है, सपोज दैट अ फंक्शन, यानी कोई एक फंक्शन है जो R2R ऑपरेशन कर रहा है। तो सेटिस्फाइड द फंक्शन fx इज इक्वल टू fx इंटू fy, मतलब fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy। x और y आपका कोई रियल नंबर्स होगा, f1 की वैल्यू 3 है और सिग्मा n इज इक्वल टू आइटा स्ट्रेट फॉर्म से आपको क्या कहते हैं, fi की वैल्यू जो है वो 363 फाइंड करना है। मतलब आइटा का वैल्यू आप कौन से ले सकते हैं और fi जो n टाइम से चलेगा और फिर इसके बाद तो उस सभी का सम है हमारे पास 363 की वैल्यू है। चलो स्टार्ट करता हूँ। अब ये बताओ मेरे पास जो प्रोसेस में जो गिवन कंडीशन है वो क्या क्या कंडीशन गिवन है। तो हमारे पास कंडीशन सब गिवन है, f1 की वैल्यू 3 है और क्या गिवन है साथियों, तो हमारे पास गिवन है आइटा का वैल्यू आप 1 2 3 ऐसे करके कुछ ले सकते हैं। फिर और हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है, f(x + y) गिवन है, जिसमें कहा क्या i की वैल्यू मिनिमम आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम आप n तक चल सकते हैं। कहां तक चल सकते हैं, n तक चल सकते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को 1 ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा साथियों, 1 + 1 यानी fx इंटू fy, और दोनों की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर 1 से डिनोट करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो 1 + 1 कितना मिल गया आपका, f2 मिल गया। मेरे साथ साथ करिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सीखने के लिए मिलेगा। और RHS में देखिए तो क्या है, f1 इंटू f1 मतलब f1 का होल स्क्वायर है। बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए आपके पास f1 कितना है, तो सर मेरे पास f1 जो है ना वो 3 है, मतलब क्या हो गया, f3 का स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू आया ये f2 का वैल्यू आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे अपने एनालाइज को, अगर मान लो x की वैल्यू मैं 2 ले लिया, y की वैल्यू 1 ले लिया, अब किन्हीं साथियों के मन में आएगा सर मैं y की वैल्यू 2 ले ले, आपकी मर्जी, y की वैल्यू आप 2 ले लीजिए और x की वैल्यू 1 ले लीजिए, फिर भी तो आप सम करिएगा तो 3 ही होगा। मतलब अगर इस वैल्यू में इंटरचेंजिंग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इसको लिखिएगा f1 इंटू f2 लिखिएगा। फिर इसके बाद f1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 3 है और f2 की वैल्यू भी जानते हैं, यहाँ पर 3 मतलब 3 का क्यूब मिलेगा। और ये इसी तरीके से बढ़ते हुए चलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए f I मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस, देखिए कहां तक मैं चल रहा हूं, तो ये n तक कह रहा है तो हम n तक चल रहे हैं, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसी को कहा सिग्मा वाले भैया ने आए, बोले कि इसका जो तू जो सम करेगा ना, इसका जो सम करेगा वो 363 मिलेगा, 363 मिलेगा। और सिग्मा वाले भैया आते हैं और इसमें ना सिग्मा लगा के चल जाते हैं। कहाँ क्या लगा के चल जाते हैं, सिग्मा लगा के चल जाते हैं। मैं यहीं पे लगा देता हूँ i = 1 और ये चलेगा n टाइम्स तक, तो मैंने n टाइम्स लिख दिया। अब ये बताओ थोड़ा सा हमें इसको क्या लिखने जाओ, तो 3 लिखा, इसको क्या वैल्यू मिला, तो 3 का स्क्वायर मिला, इसका क्या मिला, तो 3 का क्यूब मिला। अब तो आप खुद कहने लगेगा सर आगे वाला में 4 मिलेगा और यहाँ पर 3 के पावर n मिलेगा, 363। अब मैं उन साथियों को पूछना चाह रहा हूँ, आप जीपी पढ़े हो, AR प्लस AR² प्लस डॉट डॉट AR के पावर n-1, तो आप जीपी में क्या रीड करते हो, हमें कुछ ऐसी बातें बताए गए थे। तो बोला गया था कि अगर जब भी कभी सम निकालना हो तो आप उसको Sn लिखिएगा, पहले वाले को फर्स्ट टर्म कहिएगा और फिर उसके बाद एक कॉमन रेशियो R निकालिएगा
और -1 डिवाइड बाय r माइनस 1। एक और फॉर्मूला ने सर लिखा दिए थे 1 माइनस r के पावर n और 1 माइनस r। राजू मैंने ये भी कहा था आप अगर इसमें इसके बदले ये लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल करके उसको आप माइनस कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। जिन दोस्तों को, जिन साथियों को अगर ये फॉर्म पता नहीं था वो हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने नोटबुक में मतलब लव लेटर वाले पेज पे इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए मेरे पास ए कितना हो गया, 3 हो गया, आर कितना आया, अगले टर्म को पिछले टर्म मतलब आर का मतलब क्या, सी आर मतलब कॉमन रेशियो, अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करिएगा तो ये आपको 3 मिलेगा, मतलब दैट इज आर आपका 3 हो गया। तो एसएन निकालना है, एसएन आपके पास 363 है ना, यहाँ पे है ना, दिया गया यहाँ पे गिवन, और आपको एन की वैल्यू फाइंड करना था ना। तो चलो क्या करता हूं, बहुत सुंदर सा है, ए कितना तो 3, आर क्या निकला है 3 निकला है, मतलब 3 का पावर n माइनस 1 और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 6, 3। इसको इससे काटोगे 1 2 1 मिलेगा। यहाँ पे देखोगे मेरे साथ साथ चलो, कैलकुलेशन आसान होगा, 2 इज इक्वल टू 1 to 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 3 के पावर में n, 3 के पावर में n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 242 होगा, यानी 242। इस 1 को इस साइड लेकर के आओगे तो 3 के पावर n इज इक्वल टू 242 प्लस 1 इज इक्वल टू 243। अब ये बताओ 3 के पावर में कितना रखोगे तो 243 आएगा। नहीं पता है तो मेरे साथ चलो, नहीं पता है तो मेरे साथ चलो, हम आपका कैलकुलेशन आसान करेंगे, हम आपका कैलकुलेशन आसान करेंगे, हम आपका कैलकुलेशन आसान करेंगे। मतलब 3 का पावर 5 लेता है तो क्या मिलेगा 243, तो n इज इक्वल टू 5। वेरी नाइस क्वेश्चंस, वेरी नाइस आंसर सर जी, बहुत ही सुंदर आंसर इसका आया है। क्या कहिएगा आप n का वैल्यू, क्या बोलोगे n के वैल्यू को, तो मैं 5 बोलूंगा। क्या बोलोगे, 5 बोलूंगा। अब आप हमें ये कमेंट्स करके बताओगे क्या ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए चैलेंजेबल है, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। अगर हाँ तो यस लिख कर भेजिएगा, अगर नहीं तो नो लिख करके भेजना। मैं समझ आऊँगा इस टाइप के क्वेश्चंस की ऊपर और भी आपको रिविजन्स करने की ज़रूरत है। मैं ढूंढ ढूंढ के गूगल बाबा से पूछ के क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक, चलिए साथियों, हमारी मुलाकात अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोज में होगा। अगर ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।